सो हेलो एवरीवन, आज करेंगे आइटम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019 के सारे PYQs हमारे। ओके सो जब मैं ये बना रही थी तब मैंने एक चीज नोटिस की, यार 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आइटम्स एंड फ्रेजेस के आते ही आते हैं। मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस मैंने देखे 2015 के फर्स्ट पार्ट में। 9 क्वेश्चंस वे आर देयर फ्रॉम ओनली आइटम्स एंड फ्रेजेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पता है ये ना, मतलब गेस करने वाला टॉपिक नहीं, कोई भी आ सकता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। सो मैंने एक वीडियो बना के रखी है 100 आइटम्स एंड फ्रेजेस की, और आगे एक वीडियो लेके आऊंगी 200 एक्सपेक्टेड आइटम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, सो उससे क्या होगा, हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आइटम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं। ओके 200 हम लोग करेंगे बाद में, अभी करते हैं हम लोग 2019 के सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में कौन से क्वेश्चंस आए थे उनको। और देखना यार 100 आइटम्स एंड फ्रेजेस, जब दूसरों को देखते हो टाइम वेस्ट करते हो तो उससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव ही देख ले। 100 उससे फायदा ही होगा वैसे। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स, इसका मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स फ्रेंडली फीलिंग। ओके, टू लूज ग्राउंड्स। टू लूज ग्राउंड्स यानी कि क्या होता है इसका मतलब होता है टू बिकम लेस पावरफुल। पावर खो देना। टू लूज ग्राउंड्स मीन्स टू बी बिकम लेस पावरफुल। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ, टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। मतलब कि टू फॉल बैक ऑन मतलब आप किसी के सपोर्ट की तलाश कर रहे हैं। सो टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी मीन्स टू फॉल बैक ऑन। नेक्स्ट, टू मेक वंस ब्लड बॉइल, कि किसी के ब्लड को बॉईल होने देना, यानी कि इतना इतना उसको गुस्से में लेके आ जाना है ना। टू मेक समवन फ्यूरियस मतलब एंग्री पर्सन, उसको बोलते हैं टू मेक समवन ब्लड बॉइल, मतलब उसको इतना गुस्सा दिला देना कि उसका खून ही उबलने लगे। यस। नेक्स्ट 2018 का सेकेंड पार्ट में हमारा आया हुआ है फॉलो सूट्स। फॉलो सूट्स का मीनिंग होता है हमारा डूइंग द सेम एज समवन एल्स डज। ओके, मतलब कि किसी को जाके फॉलो करना। फॉलो सूट्स मीन्स टू कॉपी समवन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज डन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्लोज शेव मतलब कि कोई एक चीज जिससे हम लोग बहुत ही क्लोजली बच गए हैं, मतलब कि मिराकुलस एस्केप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिराकुलस एस्केप मींस क्लोज शेव। नेक्स्ट, एट द क्रॉस रोड। एट द क्रॉस रोड इसका मतलब क्या होता है? एट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन, यानी कि एक ऐसे आप रोड पे खड़े हुए जो कि क्रॉस रोड है, मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन। कभी भी आइटम्स का स्ट्रेट मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं दाल में कुछ काला है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है ये थोड़ी होता है ना, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2018 के फर्स्ट पार्ट में हमारा आया हुआ है अ डैम स्क्विड। डैम स्क्विड्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट जो कि डिसअपॉइंटिंग हो, इसको बोलते हैं अ डैम स्क्विड। नेक्स्ट, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। टू बी सस्पिशियस। टू स्मेल अ रैट मीन्स टू बी सस्पिशियस। नेक्स्ट, कौन से ईयर का ये? 2018 का चल रहा है। ओके, योमैन सर्विस। योमैन सर्विस मतलब कि एक्सीलेंट वर्क। योमैन सर्विस मींस एक्सीलेंट वर्क। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लिपेंट। फ्लिपेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को बोल के पलट जाता है, उसको बोलते हैं कैजुअल। सो कैजुअल। ओके, कैजुअल मींस फ्लिपेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं 2017 के फर्स्ट पार्ट में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो 12th क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है एंड जो हाईलाइटेड पार्ट है उसका हमें मीनिंग बताना है। ओके, इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हीड विल रोल इन द सेक्रेटरियल। सो हीड विल रोल मतलब, हीड विल रोल का मतलब होता है डिसमिस विल अकर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिसमिस विल अकर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर मतलब किसी के जैसा दिखना, तो टेक्स आफ्टर का मतलब हो जाएगा रिजेंबल। ओके, रमेश रिजेंबल्स हिज फादर। टेक आफ्टर मींस रिजेंबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, इफ ही फोन अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। अगर वो फोन करेगा मुझे, आई एम गोइंग टू मतलब गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड मीन्स टू रिप्रीमेंट हिम, उसको मैं डांटूंगा भाई, टू रिप्रीमेंट हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट ड्रॉ ऑफ हिज फैंसी
not his knowledge of nature when he wrote his poem on bird. यानी कि पोएट अपने फैंसी यानी कि अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है जब वो पोयम लिखता है, ना कि उसके नॉलेज का. सो फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, कोई भी इमेजिनेटिंग चीज होगा. सो यूज his imagination. C is the right option. Next क्वेश्चन 2016 के सेकेंड पार्ट में हम आ चुके हैं. ऑल एगो. ऑल एगो का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि पूरे इंटरेस्ट से किसी चीज को सुनना. ओके, फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट. क्वेश्चन नंबर 17. टू टेक द टू द मैनर बोन. टू द मैनर बोन का मीनिंग होता है नेचुरली एट ईज. टू द मैनर बोन मीन्स born means naturally at ease. Very important. To the manner born means naturally at ease. Question number 18. Lose one's marble यानी कि किसी का जो गुस्से का बांध है वो टूट जाना, यानी कि इसका हो जाएगा become insane. insane हो जाना. ऑप्शन नंबर सी, become insane. Next, bolt from the blue. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कौन से ईयर में आए हुए? वैसे 2016 में. देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होता है कंप्लीटली सरप्राइज. किसी चीज से पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाना. आई एम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट दैट आई क्लियर्ड एफकेट एग्जामिनेशन. यस, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स टू बी कंप्लीटली सरप्राइज्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बी लाइक अ बियर विद अ सॉर हेड. सॉर हेड यानी कि सॉर हेड का मतलब होता है बी इन अ फॉल मूड, यानी कि अच्छे मूड में नहीं होना. सॉर हेड मीन्स टू बी इन अ फॉल मूड. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21. I joined college late and found it difficult to catch up with other student. Catch up करना मीन्स क्या होता है कि किसी के लेवल तक पहुंच पाना, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू कम टू देयर लेवल. सो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ये मेरे लिए डिफिकल्ट था कि मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लेवल तक पहुंच पाऊं, टू कैच अप विद. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. दे हैव मेड मेनी चेंजेस इन द पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ दिस चेंज आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट. द मैन इन द स्ट्रीट मतलब कि एक कॉमन मैन की बात करी जा रही है यहाँ पे. सो इसका मतलब हो जाएगा द ऑर्डिनरी मैन. ओके, सेंटेंस से ही पता चल रहा है, इजी हो जाता है सेंटेंस से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. द स्टूडेंट वांट अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड से नो. पुट हिज फुट डाउन यानी कि अपनी अथॉरिटी को उसने बोल दिया कि ना, मतलब नहीं मिलेगा हॉलीडे. सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, असिस्ट हिज अथॉरिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं. व्हाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन व्हेन आई से दैट टू यू. रीड बिटवीन लाइन यानी कि किसी का हिडन मीनिंग समझ लेना. रीड बिटवीन द लाइन मीन्स find more meanings than in a word appear to express, यानी कि hidden meaning समझ लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 2015 के सेकेंड पार्ट में आया हुआ है. टू होल्ड समवन इन लीज मीन्स क्या होता है? टू रिस्ट्रेन. To hold someone in leash means to restrain. Next आ जाता है to talk through one's hat मतलब to talk nonsense. nonsense बातें करना. To talk through one's hat means hat से बात कर रहे हो मतलब nonsense बातें कर रहे हो आप. Next, to throw up the sponge means to surrender or give up, है ना. surrender कर देना या give up कर देना उसको बोलते हैं to throw up the sponge. Next, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स यानी कि किसी मुश्किल में फंस जाना. टू गेट इनटू ट्रबल मींस टू गेट इनटू हॉट वाटर्स. आ जाते हैं नेक्स्ट 29. टू फ्लॉग द डेड हॉर्स यानी कि एक मरे हुए घोड़े पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना. इसका मतलब क्या होगा? टू वेस्ट वन एफर्ट. टू फ्लॉग द डेड हॉर्स मींस टू वेस्ट वन एफर्ट. नेक्स्ट, ये सब 2015 में आए हुए हैं. देखो कितने सारे आए हैं. बुल इन अ चाइना शॉप मतलब कि ऐसी चीज जो कि स्किलफुल है बट ऐसी जगह है जहाँ पे उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, यानी कि रफ एंड क्लमजी पर्सन एट अ प्लेस वेयर स्किल्स एंड केयर्स आर रिक्वायर्ड. एक रफ और ऐसा क्लमजी पर्सन जहाँ पे स्किल्स की रिक्वायर्ड है ना, केयर रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द अल्फा एंड ओमेगा. द अल्फा एंड ओमेगा मतलब द बिगिनिंग एंड द एंड. अल्फा एंड ओमेगा मीन्स द बिगिनिंग एंड द एंड को यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है. नेक्स्ट wait, okay, next है a fool's errand means होता है इसका unless a useless undertake. this means C, the useless undertake. देखो इसके बाद 2015 का फर्स्ट पार्ट चालू हो रहा है. पहले देख लेते हैं 2015 के सेकेंड पार्ट में कितने क्वेश्चन आए. 1 2 3 4 5 6
7, 8 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे 2015 के फर्स्ट पार्ट में, तो मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं हमारे। ओके, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 8 अगर हमारा आइटम्स एंड फ्रेजेस ही आए और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से जाओ तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी ना हमारी, तो है ना, प्रैक्टिस करेंगे फिर अच्छे से इसकी। आते हैं 33rd क्वेश्चन पे। ओके, ये क्या बोलता है? अ कर्टेल लेक्चर, यानी कि एक ऐसा लेक्चर जो कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कर्टेल के पीछे, यानी कि पर्दे के पीछे देती है, उसको बोलते हैं अ प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ इज अ कर्टेल लेक्चर। नेक्स्ट, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब क्या है कि एक स्क्वायर पेग है वो राउंड होल के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि गलत जॉब कर रहा है, उसका स्किल कुछ और है और कुछ और कर रहा है। पीपल इन अ रॉन्ग जॉब्स, अ square peg in a round hole. Okay, next, in wheels and woes, in wheels and woes का मतलब होता है in prosperity and in adversity, in prosperity and in adversity means in wheels and woes। next, आ जाएंगे नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट है गॉल्बिटर्स, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा पर्सन जो पूरा मतलब इंडिया घूम लिया हो। ओके, सो इसका मतलब इसका हो जाएगा डी हो जाएगा ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। गॉल्बिटोर मीन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, इट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इन अ जिफी, जिफी मतलब कि किसी चीज के हरी में होगा ना कोई, सो इन अ जिफी बोलते हैं मतलब कि सडनली। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, अप टू द हिल्स मीन्स कंप्लीटली, अप टू द हिल्स मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत नॉलेज वाला हो, जो वो बोलता है एकदम सही बातें बोलता है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स मीन्स एन लिटरेट पर्सन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सैंक फ्रॉइड, सैंक फ्रॉइड का मतलब क्या होता है? कंपोस्चर, कंपोस्चर मीन्स सैंक फ्रॉइड, ए ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। सो इसी के साथ हमारे 2019 से लेके 15 तक के सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेजेस कवर हो जाते हैं। करेंगे, मिलते हैं एक वीडियो में जिसमें हम लोग 200 आइटम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय बाय।